हेलो बेटे, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पर। मैत्री इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया एक सुनहरा मौका, नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करने का सुनहरा मौका। आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इन स्कूलों में हो, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, मैत्री इंस्टीट्यूट से, जहां पर आपको तैयारी करवाई जाएगी कंप्लीट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको शीट में प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस आपको यहाँ से पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा और आपके रेगुलरली टेस्ट, वीकली टेस्ट आपके रहेंगे। इसमें आप मान के चलें आपके मिनिमम 50 कंप्लीट टेस्ट हो जाएंगे और आपके वीकली टेस्ट टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपका उद्देश्य है कि आपका भी चाहे नवोदय सैनिक आरएमएस में हो, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। साथ ही अन्य जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट पिछले 7 वर्षों से लगातार चयन देता हुआ आ रहा है। कई सालों से हम लोग इस फील्ड में, हमारे स्टाफ की एक्सपर्टीज है ये नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करवाना। तो आइए इस सुनहरे मौके का फायदा उठाइए। अगर आपका उद्देश्य है नवोदय सैनिक आरएमएस में आना, तो फिर आप हमारे साथ जुड़े। सफलता मतलब मैत्री इंस्टीट्यूट। अगर आपका चयन आप चाहते हैं कि हो, तो एक बार हमसे अवश्य जुड़े और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। जैसा कि आप हमारे बारे में जानते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट पिछले कई सालों से शानदार रिजल्ट देता हुआ आ रहा है। अब इस बार हम पहली बार हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो पाए, ये सुविधा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। आज हम देखने जा रहे हैं कि क्या नवोदय का सिलेबस है, क्या उसके सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का एग्जाम आता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि नवोदय के बारे में आपको मैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में सारी डिटेल में आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, जो कि कुछ इस प्रकार है। आपका सब्जेक्ट रहता है इंटेलिजेंस, जिसके 40 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंट आपका ओवरऑल 50 मार्क्स का हो गया। आप यहां जान के चले, इंटेलिजेंट नवोदय के एग्जाम में इंटेलिजेंट का वेटेज हाफ रहता है, जैसे कि 50 मार्क्स का इंटेलिजेंट, 50 मार्क्स में बाकी के अदर सब्जेक्ट। तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे, ये एक इंपोर्टेंट पोर्शन है सिलेक्शन के लिए। बच्चे इजीली इसे सॉल्व कर लेते हैं, पर होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं ना, ओवर एक्साइटमेंट में 1 से 2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। देखिए, इसमें इतना मार्जिन आपको नहीं देना है कि हम 1 से 2 क्वेश्चन गलत करें। कोशिश करें कि हमारे 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन सही जाए, हमारे कंप्लीट 50 मार्क्स आए। ये गलती हमको इसमें नहीं करनी है कि किसी प्रकार से हम इसमें एक भी क्वेश्चन गलत करें। जैसा कि हमारा इंस्टीट्यूट लगातार पिछले वर्षों से, कई सालों से ऐसा रिजल्ट देता आ रहा है, जिसमें बच्चे कंप्लीट इंटेलिजेंस के सारे क्वेश्चन सही करते आ रहे हैं। और जो बच्चे इंटेलिजेंस के क्वेश्चन सारे सही कर लेते हैं, ऑलमोस्ट वो सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका मैथ्स। 20 क्वेश्चन रहते हैं, ईच क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहता है, जो कि आपका टोटल मार्क्स हो जाते हैं 25 मार्क्स। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैथ्स ही आपका वो सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। क्योंकि देखिए, बाकी सब्जेक्ट बच्चे इजीली कवर कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। नवोदय के एग्जाम में मैथ्स ही है जिसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है। क्योंकि भाई 20 क्वेश्चन, अप्रोक्स 15 to 16 चैप्टर, सभी के अलग अलग करवाने का तरीका है। सब अपने अपने हिसाब से चैप्टर्स को डिसाइड करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग भी चैप्टर्स हमने बनाए हुए हैं, वो भी अलग अलग है। पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन, नवोदय के एग्जाम में आपका सिलेक्शन मैथ्स डिसाइड करेगा। क्योंकि मैथ्स का ये जो पोर्शन है, ये इसमें आपको हार्डवर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप प्रैक्टिस करते जाए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। जैसे कि अब आप यहाँ देख, लैंग्वेज आपकी 2 लैंग्वेज रहती है, हिंदी और इंग्लिश। आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज को चूज करते हैं, जो आपका मोड ऑफ एग्जाम होगा वो वही होगा। जैसे कि अगर आप हिंदी चूज करते हैं, तो आपका जो एग्जाम है वो हिंदी के मोड में रहेगा। एक्चुअली फिगर्स में लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता, लैंग्वेज का कोई रोल नहीं रहता है। लेकिन पर जैसे ही मैथ्स में आते हो, अगर आप किसी भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जैसे कि सीबीएसई में या किसी स्टेट बोर्ड में, तो फिर आपको मैथ्स को इंग्लिश में करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। यही कारण है कि हमारा इंस्टीट्यूट, मैत्री इंस्टीट्यूट, आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाता है, जो आपको स्टडी करवाता है, वो बाई लैंग्वेज करवाता है। उससे बेनिफिट क्या रहता है, जैसे कि जो बच्चे हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और हिंदी को चूज करते हैं, तो उनके लिए क्या रहता है, थोड़ा सा इंग्लिश टू हिंदी आना थोड़ा सा टफ टास्क रहता है। अब उनके लिए क्या है, जब आपको नोट्स बाई लैंग्वेज मिल जाते हैं, तो फिर क्या आप उस सिलेबस को इजीली इंग्लिश से हिंदी में पढ़ने लगते हो, हैबिट में आ जाता है। अब मैं जैसा कि आपसे कहूं, मेरे को आपसे बोलना है 10 into 20, भाई अब ये मल्टीप्लाई हिंदी में या मैथ्स में उसका रिजल्ट सेम आना है, कैलकुलेशन सेम है,
तो वेरियर थोड़ा सा लैंग्वेजेस में इतना ज्यादा नहीं रहता, पर वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वो आपको आने लगता है। और 10 क्वेश्चन आपके नॉर्मल, ये मान लीजिए बहुत लो लेवल की लैंग्वेज उसमें रहती है, बिल्कुल लैंग्वेज होती ही नहीं, 10 क्वेश्चन रहते हैं जिनमें लैंग्वेज प्रॉपर आती है। उसके लिए जब हम फुल ईयर प्रिपरेशन करते हैं तो हम उसको भी इजीली कर लेते हैं। और इंग्लिश वालों के लिए तो वो इंग्लिश में अवेलेबल है। अच्छा, जैसे अभी मैं बताता हूं आपका लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, बच्चे ज्यादातर जो मोड ऑफ एग्जाम रहता है वो हिंदी चूज करते हैं। उसका रीजन क्या रहता है, नवोदय स्कूल का जो एग्जाम है उसमें पैसेज आने वाला है। अब इंग्लिश का पैसेज बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना अच्छा इजीली हिंदी का पैसेज कर लेते हैं। कोई भी, जैसे मैं आपको एक कोई भी कहानी दे दो भाई, मैं तो एक रामायण ले देता हूं, मैं उसके आपको 4 to 5 स्टेंजा ले लेता हूं भाई, अब आप इसको रीड करो और आंसर दो, तो आप हिंदी वाले इजीली सॉल्व करके बता दो, क्योंकि भाई मदर टंग है हमारा। कितना भी अच्छा हम इंग्लिश में हो जाए, हिंदी से बेहतर नहीं हो पाते, क्योंकि हम ये मान लीजिए उस एनवायरमेंट में रहते हैं जहां हिंदी का ज्यादा यूज किया जाता है। वैसे ही हमारी हिंदी बेहतर रहती है इंग्लिश के कंपैरिजन। अच्छा, मेरा मतलब वो नहीं कि सभी की रहती है, कई बच्चे इंग्लिश में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर आप ये मान के चलें जो बच्चे थोड़े वीक है उनको हमारा भी सजेशन रहता है भाई आप हिंदी की वो इंग्लिश की जगह हिंदी को चूज करें, उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और होता है कि आपके पैसेज एक भी गलत ना हो, और आपका एम भी यही होना चाहिए भाई हमारा पैसेज में गलत होने से बचे, इंटेलिजेंस में गलत होने से बचे, और होगा वो फिर मैथ्स का देखा जाएगा। तो अब आपकी मैथ इसके क्वेश्चन आपके 20 रहते हैं, 20 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का। ओवरऑल आपके क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आप देखें आपका सिलेबस आपके क्या, 50 मार्क्स का मैथ, 25 मार्क्स की आपकी इंटेलिजेंस, 25 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं लैंग्वेज में। अगर हिंदी मोड चूज करेंगे तो आपका एग्जाम हिंदी में होगा, इंग्लिश मोड आप चूज करोगे तो आपका एग्जाम इंग्लिश में होगा। वहां पर आपका सिलेबस वही देना है, कोई भी कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप हमारे यहां से पढ़ते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कुछ भी ऐसी आपकी गलतियां नहीं होंगी, हम कोशिश करेंगे कि आप अच्छी प्रैक्टिस करें। हम आपको प्रैक्टिस शीट अगर आप रेगुलरली लगाते हैं तो ये मानिए कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं इट इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 2 आवर विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक की आपका एग्जाम कितने करेगा, 2 आवर करेगा। और इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो निगेटिव मार्किंग। अब हम इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है इसका सिलेबस, क्या इसका सिलेबस होगा, जो कि मैं हमारे अकॉर्डिंग, अब जो हमने अपने अकॉर्डिंग सिलेबस बना कि जिस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि पहले हमको आपको क्या करवाना, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में हम आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, बेसिक मैथ्स में हमारी तरफ से आपका रहेगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में देखिए डेसिमल वाला प्लस माइनस, डिफरेंट साइन वाला प्लस माइनस, ऐसे मल्टीप्लाई में भी डेसिमल वाले, डिफरेंट साइन वाले। आज भी कई सारे बच्चे हैं जो कि प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाते, उनको ये नहीं मालूम होता कि भाई डिवाइड करने के बाद जीरो कहां लगना है, कितना लगना है। तो वो बेसिक मैथ में आपके बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन, यूनिटरी मेथड और भी बहुत सारे कुछ है, जैसे बोर्ड मास का यूज, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको बेसिक मैथ में करवा देते हैं जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए। और हम आपका नंबर सिस्टम में आपके ये आ जाएंगे, सॉरी, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, रोमन नंबर्स, इनकी डेफिनेशंस, ऑड इवन नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, ये आपके नंबर सिस्टम में आ जाएंगे। फ्रैक्शन, फैक्टर, मल्टीपल, एलसीएम एंड एचसीएफ, मेजरमेंट, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये इसका हमारे द्वारा बनाया हुआ सिलेबस में, जिसमें हमने आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर लिया। हो सकता है कुछ चैप्टर जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है, ये हमने कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर में उनको इंक्लूड किया हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़ा पोर्शन नहीं था, छोटा पोर्शन था। आपका ओवरऑल सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप हमसे कनेक्ट होंगे तो हम आपको सारा सिलेबस, क्या शेड्यूल रहेगा, वो सब आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब जैसे कि हम आते हैं इंटेलिजेंस के भाई इंटेलिजेंस में क्या ही है, आपका ये चैप्टर आपका ऑड मैन आउट आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। ओवरऑल इंटेलिजेंस में आपके 10 चैप्टर्स हैं जो कि आपके 50 मार्क्स के होते हैं। ईच चैप्टर से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट आपका ऑड मैन आउट, सेकंड आपका सिमिलर फिगर, थर्ड चैप्टर आपका पैटर्न कंप्लीशन, फोर्थ चैप्टर आपका फिगर सीरीज, फिफ्थ चैप्टर आपका एनालॉजी, सिक्स चैप्टर जियोमेट्रिकल फिगर्स, सेवन चैप्टर आपका मिरर इमेज, एट चैप्टर आपका पेपर कटिंग, नाइन चैप्टर स्पेस विजुअलाइजेशन, 10 चैप्टर एम्बेड फिगर।
देखिए ये आपका इंटेलिजेंस का सिलेबस है। अब इस सिलेबस में 100 क्वेश्चन हम आपको क्लासेस में करवाएंगे, तो आपकी एक 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, प्लस 100 क्वेश्चन आपको शीट में प्रोवाइड करवाएंगे, आपकी ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। फिर आपका जब टेस्ट देंगे तो आपका वीकली टेस्ट होगा, हर एक चैप्टर से आपके मिनिमम 2 टेस्ट होंगे, तो 80 to 120 के समथिंग क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। 80 क्वेश्चन टेस्ट में होंगे, 2 की जगह 3 टेस्ट होते तो 120 समथिंग। तो आप समझ सकते हैं कि एक चैप्टर से आपके मिनिमम डिफरेंट टाइम के अप्रोक्स 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे क्या होता है आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाए। क्योंकि एक सिंपल सा रूल है, आप जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी बेहतर प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। हम एक मीडियम हो सकते हैं आपको तैयारी करवाने का, पर आपको प्रयास आपको ही करना, हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाएंगे। क्या तरीका हो सकता है, कोशिश करेंगे ऐसा कुछ भी ना हो जो आपके यहाँ आपके छूट जाए, आपके एग्जाम में आए वो हमसे छूट जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन करें, प्रैक्टिस करते रहे, आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। और जैसे अब आप नवोदय के सिलेक्शन के लिए इसका होना बहुत जरूरी है, फिगर्स में आप अच्छा स्कोर करें और आप हमारे साथ जुड़ के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना शानदार रिजल्ट दे सकते हैं, अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब एक आ जाता है आपका ये पैसेज, अनुच्छेद, गद्यांश, आप कुछ भी कह लेने। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश में आएगा, और हिंदी मीडियम से तो वो आपका हिंदी मीडियम में। जो भी आप मोड चूज करेंगे, आप एग्जाम मोड हिंदी मीडियम चूज करते हैं तो फिर आपका मैथ्स, फिगर और पैसेज तीनों हिंदी में आएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं तो वो तीनों ही इंग्लिश में आएंगे। अगर आप भी अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेज में जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।